आज हमारे साथ है मिस सहर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आयशा है, ये फिजियोथेरेपिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी सहर, आज का हमारा क्या टॉपिक है? मैम, आज का हमारा टॉपिक जो है, हमारे पास बहुत सारे इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं जो कि अपने पास्ट के जो गिल्ट है उनमें से नहीं बाहर निकल पाते। उनको कोई भी ऐसी चीज़ कहीं भी लाइफ के किसी भी हिस्से में ट्रिगर करती है और फिर वो उसके गिल्ट की वजह से बहुत सारी और फिर प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन या सुसाइडल अटेम्प्ट्स तक जाते हैं। तो उनके बारे में हम लोग किस तरह से उनको डील करें, किस तरह से उनकी अगर मेडिकेशन की भी ज़रूरत है या अगर थेरेपी की ज़रूरत है तो क्या क्या चीज़ें उनके लिए की जा सकती है। अच्छा, गिल्ट एक फीलिंग है, एक एहसास है, एक इमोशन भी है। ठीक है, ये समटाइम तो होता है अप्रोप्रिएट कि कोई आपसे, मतलब कोई इंसान, हम इंसान हैं, हम सब गलतियाँ करते हैं, कोई हमसे गलती हो गई है उस वजह से। और समटाइम ये इनअप्रोप्रिएट होता है कि उतनी बड़ी गलती नहीं होती जितना ज़्यादा हमें गिल्ट का या हमें पछतावे का एहसास होना होता है। तो वो इनअप्रोप्रिएट जो गिल्ट है ना, वो हमें ज़्यादा आगे बीमारियों की तरफ लेके जाता है। या समटाइम ये होता है किसी बीमारी की निशानदेही होता है। डिप्रेशन में आमतौर पे एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट गिल्ट होता है, उतनी बड़ी वो बात नहीं होती जितना ज़्यादा वो पेशेंट फील कर रहा होता है। जैसे मेरे पास आजकल 2-3 पेशेंट आ रहे हैं, वो यंग बच्चे, टीनेज के हैं बॉयज़, और वो उसने कहा कि मैं शेयर करने के लिए कभी किसी को फोर्स नहीं करती, मैं उनसे कहती हूँ आपकी चॉइस है, आप जिस जिस हद तक शेयर करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने माज़ी में किसी के साथ, अब 17 साल के बच्चे का माज़ी कितना, वो मतलब अभी तो मतलब वो इतनी एज नहीं है ना कि बहुत ज़्यादा समझ से या कुछ शौरी तौर पर उसने कोई गलती की हो। अनइंटेंशनली या टीनेज की छोटी एज में उसने जी। कोई मिस्टेक कर दी है, तो उसके ख्याल से वो बहुत बड़ी गलती है कोई। अब वो कहता है कि मैं इस वजह से जो है ना अपने अपने प्रेजेंट को बेहतर नहीं कर पा रहा, मेरी स्टडीज खराब हो रही हैं, मेरा फ्रेंड्स के साथ, मेरा फैमिली के साथ, सबके साथ मेरा इंटरेक्शन खराब हो गया। इसी तरह और पेशेंट भी होते हैं जो जस्ट किसी जहाँ अप्रोप्रिएट या इनअप्रोप्रिएट गिल्ट की वजह से अपना सारा कैरियर, अपने रिलेशन सारे जो है वो खराब कर रहे होते हैं। अब उसको मैंने ये बोला, वैसे पेशेंट किसी को भी अगर गिल्ट है या मेरे पता, हमने चीज़ों को थेरेपी को ट्रेनिंग करना बिल्कुल। होता है पेशेंट के हिसाब से। उस पे पर्टिकुलर पेशेंट को तो मैंने ये बोला कि मैंने कहा ठीक है, आप नहीं शेयर करना चाहते, इट्स अप टू यू। लेकिन अब हम इसको चीज़ों को फिक्स करते हैं ना, हर चीज़ का मसले का हल होता है, चीज़ों को फिक्स कैसे करते हैं। फिक्स करने के लिए मैंने कहा अगर आपने उससे कुछ गलत किया है, आप उसी एज ग्रुप या वैसे लोगों के साथ या उसके जानने वाले जो है ना उनके रिलेटिव हैं जिसके साथ पर्टिकुलर बंदे के साथ आपने उसे, आप कॉल आपकी कुछ आपसे मिसहैप हो गया, तो आप उनके साथ कोई नहीं किया करें, आप उनके साथ कोई अच्छे काम करते हैं। इफ़ पॉसिबल आप उस बंदे से अपोलोजाइज़ कर सकते हैं या अपना बिहेवियर को अमेंड कर सकते हैं। उसने कहा नहीं, मैं तो उसके साथ, मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा और मुझे, मैं नहीं बताना चाहता हूँ कि वो कहाँ किधर है। ओके, इट्स ओके। आप ये कर सकते हैं कि आप अपने पीयर ग्रुप में ये बात करें कि अच्छा, आप जो गलती आपसे हुई है, आपका कोई और फ्रेंड, आपका कोई और जानने वाला जो है ना वो गलती ना दोहराए। जैसे एक बच्चे ने मुझे कहा कि मुझे उसका डिप्रेशन वर्स हो गया ना, वो ठीक हुआ था तो रिकरेंस हो गई। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो सॉरी मैंने रिकरेंस वर्ड गलत यूज़ किया, रिलैप्स हो गया उसका डिप्रेशन। अच्छा, उसने कहा कि मैं किसी रिलेटिव को एयरपोर्ट पे छोड़ने गया तो मैंने देखा कि लड़के जो है ना, वो जो लड़कियाँ आई थी उनकी तस्वीरें बना रहे थे और वीडियो बना रहे थे, और ये मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप नहीं बना रहे थे, आप नहीं कर रहे थे, लेकिन जो कर रहे थे आप कहते, मैं उनको रोक नहीं पा रहा था। क्योंकि जहाँ आपका इन्फ्लुएंस है ना, जैसे आपके दोस्तों में, अपने बहन-भाइयों में, आप वहाँ पे ये बात जो है बता सकते हैं, ठीक है? आप उनको कन्विंस कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि ये जो अमन है जी। कैसा है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसी तरह अगर किसी और को गिल्ट है, किसी 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 किस्म का भी गिल्ट है, जैसे मैंने पहले एक बात की कि आप उनके रिलेटिव, उनके जानने वालों से, उनके साथ आप बहुत अच्छा सलूक करें। आपसे अगर कोई गलती हो गई है तो आप उसकी यही है कि उसके बदले में उतनी, जैसे हमें इस्लाम ने सिखाया है कि अगर आपसे कोई गलती बुरा हो गया तो आपको नेकी कर लें, ठीक है? कि आपका उसमें एक गिल्ट भी कम हो जाता है। दूसरा ये कि जैसे वो आपको कहते हैं कि नेकियों का पलड़ा भारी हो गया, तो वो भी एक रिलीजन तौर पे भी हमें ना एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है। आप अपना मतलब काइंड ऑफ रोल रिवर्स कर लें ना रोल वहाँ पे। रिवर्स कर आप लें। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, आप जेंडर हाँ, राइटिंग कर लें ताकि आप अपने एक तरह से सेल्फ कैथारसिस कर सकें, सेल्फ इस तरह से कैथारसिस कर चीज़ों को सकते आप हैं। डिस्कशन कर। समटाइम ऐसी होती है जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो ठीक है, हम रोल रिवर्स कर लें। हमने जो माज़ी में गलतियाँ की हम उसके ऑपोज़िट जो है ना कर लें। और फिर उसको मैंने वो क्योंकि पेशेंट था रिलीजियस बैकग्राउंड से, तो उसी हिसाब से मैंने उसको बताया। मैंने कहा आप जो भी कोई नेकी करें ना, माइंड में ये रखा करें ये उस पर्सन की तरफ से है, ठीक है?
उसका सवाब अल्लाह पाक उस पर्सन को दे दे, ताकि साइकोलॉजिकली आपको तसल्ली रहे, आप उस बंदे के लिए कुछ कर रहे हैं, आप कहीं सदका दें तो इमेजिन करें अल्लाह ताला मैं उस बंदे की तरफ से दे रहा हूँ, इसका इसका जो है ना, इसकी वजह से जो सेटिस्फेक्शन है, ये सुकून है, ये नेकी सवाब है, ये उस बंदे को पहुँच जाए। तो ये बात उसको ना बहुत क्लिक की, उसने कहा हाँ ये मुझे अच्छी लगी ये बात कि मैं आइंदा जो भी अच्छा काम करूँगा मैं ये इमेजिन करूँगा कि मैं उस बंदे की तरफ से कर रहा हूँ, मैं तलाफ़ी कर रहा हूँ। और दूसरा मैंने कहा उस बंदे के लिए तुम दुआ किया करो, जब तुम्हें याद आ जाए, जब तुम्हें गिल्ट हो या जब तुम नमाज पढ़ो, तुम उस बंदे के लिए उसकी बेस्ट जो है ना लाइफ के लिए दुआ किया करो, जो तुम कर सकते हो तुम करो। और इसमें फिजिकल पेन्स भी होती होंगी। हाँ, इसमें जब डिप्रेशन आ जाता है तो फिर बॉडी एक्स और इसमें सारे मिक्स चीज़ें हो जाती हैं कि एंग्जाइटी भी है, जब ये बढ़ता है गिल्ट तो फिर डिप्रेशन में चला जाता है, उसमें फिर बॉडी एक्स और स्पेशली ये जो कंधों का खिंचाव ना, ये कंधों में दर्द, ठीक है, ये कानों के पीछे और गर्दन के पीछे दर्द है और बैकिंग। फिर कई दफ़ा लिम्ब इतने हैवी लगते हैं कि आपको लगता है कि लिम्स मूव ही नहीं हो सकेंगे। कुछ पेशेंट कहते हैं, वो बच्चा ही था स्टूडेंट, उसने कहा कि मेरी बॉडी इतनी स्टिफ होती है कि मुझे लगता है कि मैं सुबह उठ के कॉलेज नहीं जा पाऊंगा। तो ये भी वो एक्सेसिव गिल्ट और स्ट्रेस की वजह से होता है। तो इनके लिए भी फिर साइकोलॉजिकल के अलावा अगर थोड़ा सा हाँ, उसके लिए फिर हम फिजियोथेरेपी वालों से हेल्प ले लेते होते हैं, तो हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर आयशा, इनसे पूछते हैं कि ये फिर उनकी क्या करते हैं, क्या एडवाइस करते हैं। जब हमारे पास पहले कोई पेशेंट आते हैं, हमें कंप्लेन करते हैं कि बैक पेन है या नेक पेन है, तो सबसे पहले हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो सारा दिन ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, क्या करते हैं। तो फिर उसके बाद हम उनके डिफरेंट टेस्ट करवाते हैं, तो ये सारा कुछ हम रूल आउट करते हैं। फिर जब हम लोग ये देखते हैं कि पेशेंट को कोई पैथोलॉजी नहीं है, तो हो सकता है कि उसको साइकोलॉजिकल कोई इशू हो जिसकी वजह से उसको ये सारी आ रही हैं, तो फिर हम लोग उनका ट्रीटमेंट प्लान जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं ये उनकी तरह की नहीं है, इनका इशू जो है बेसिकली वो कोई और है। तो उनके फिर हम सिर्फ मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज को डील करते हैं, हम उनको डिफरेंट एक्सरसाइजेज बताते हैं, स्ट्रेचेस बताते हैं और उनकी स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, ताकि जो यहाँ के उनके मसल्स हैं वो वीक हो गए हैं वो उनके ठीक हों। और जो उनको बॉडी एक होता है सुबह उठने, जैसे आपने कहा स्टिफनेस होती है मॉर्निंग में, उसके लिए हम उनको एक्सरसाइजेज बताते हैं ताकि उनको ऐसा लगे कि उनकी जो है पावर है वो वापस आ रही है, तो उनको अपनी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो नॉर्मली कर सकें। तो इसके अंदर फिर हम लोग इस तरह छोटे छोटे इनका बता के एक्सरसाइज ताकि इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान होता है, तो वो हम लोग फिर कैरी करते हैं। इसका मतलब कि आप ऐसे पेशेंट में पेन किलर्स नहीं देते हैं खाने से, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसकी वजह से वो हमें एक मैदे पे बर्डन मिलता खराब हो जाता है, उसके बाद वो किसी मैदे वाले डॉक्टर की तलाश में चले जाते हैं, तो चीज़ें वर्स हो जाती हैं। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप लोग हमारे साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपी करती हैं और फिर जो है ना डॉक्टर आयशा जो है वो फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करती है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो कि सीवियर डिप्रेशन में चला जाए तो फिर हम उनको एंटी डिप्रेशन देते हैं, वरना ये नहीं होता कि हर पेशेंट जो आया उसको हमने दवाई दे दी, उनको हम नहीं देते। थैंक यू वेरी मच।